हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अगर आप ऑप्शंस करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इसको पहले ही सेव करके रख दीजिए। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक करना ना भूलिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब तक आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते आ रहे होंगे, आपको पता है यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट के साइड पे यहाँ पे जो फ्यूचर्स का ऑप्शन है आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये चार्ट निकल के आता है और यहाँ से डायरेक्टली आप लॉन्ग की या शॉर्ट की मतलब बाय सेल की पोजीशन यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन आज का वीडियो हम ऑप्शंस के रिलेटेड बात करने वाले हैं। ऑप्शंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ गई है। सो यहाँ फ्यूचर्स के बाजू में जो ऑप्शंस का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगे। ये तो पहले से ही था लेकिन इसमें अपडेट क्या है इसकी जल्द ही बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देख लीजिए बिना स्किप के। सो ये ऑप्शंस का पहले इंटरफेस मैं आपको बता देती हूँ। आई होप का आपको ये पता होगा कि यहाँ पे ये सारा कॉल का सेक्शन होता है, ये सारा आपका पुट का सेक्शन होता है, ये वाला बीच में जो है वो आपके स्ट्राइक प्राइसेस रहते हैं। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक्सपायरी का टाइम आपको यहाँ पे दिख जाता है, जैसे अभी जो है वो 2 आवर के अंदर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे बिटकॉइन का है, इवन इथेरियम और इवन गोल्ड में अब आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड प्लान कर पाओगे, मतलब ऑप्शंस कर पाओगे। सो यहाँ अपडेट ये है कि पहले आपको क्या करना पड़ता था। सपोज कि अगर आपको मार्केट के अंदर एक सपोज की स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल अगर आपको स्ट्रैटेजी कोई अगर आपको लगानी है तो पहले आपको क्या करना पड़ता था, कॉल पुट वगैरह उसको देखकर शॉर्ट वगैरह करना पड़ता था। एक बास्केट पहले बनाना पड़ता था जहाँ पे आपके सारे कॉल पुट वगैरह होते थे और फिर उसके बाद फिर आप वहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकते थे, मतलब बाय या सेल। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली जो भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं ऑप्शंस के वो यहाँ आपको ऑलरेडी प्री बिल्ड इन बिल्ड दिख जाएंगे। कैसे, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, स्ट्रैटेजी बिल्डर का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये अगर ऑफ रहेगा तो उसको ऑन कर लीजिए। जैसे आप स्ट्रैटेजी बिल्डर इनेबल कर लेते हो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप प्री बिल्ट स्ट्रैटेजीज चूज कर सकते हो, मतलब ऑलरेडी रेडीमेड स्ट्रैटेजीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे मान के चलते हैं बुलिश स्ट्रैटेजीज अगर आप प्लान करना चाहते हो, अगर मार्केट का व्यू बुलिश है तो बुलिश स्ट्रैटेजीज के अंदर आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे बुल कॉल स्प्रेड हो गया, बुल पुट स्प्रेड हो गया, ऐसे ही और भी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे बुलिश कॉर्नर हो गया, बुलिश बटरफ्लाई हो गया। ऐसे अगर आप बेयर स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो अलग अलग आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगे। बेयर कॉल स्प्रेड हो गया, बेयर पुट स्प्रेड हो गया, बेयरिश कॉर्नर हो गया, बेयरिश बटरफ्लाई हो गया। तो ये सारे आपके बेयर स्ट्रैटेजीज है। अगर आपका न्यूट्रल व्यू है, अगर आप मार्केट में अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट न्यूट्रल रहेगा और अगर आप न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो उसमें भी शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, इसी तरह से लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल को भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे इंप्लीमेंट करना है ये मैं आपको बताती हूँ। एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकोगे ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट लगा रखा है। एक एग्जांपल के लिए जस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सपोज कि आप मंडे टू फ्राइडे मार्केट काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल वगैरह रहता है, लेकिन वॉलेटाइल ट्रेंडिंग रहता है, लेकिन साइडवेज ये कब रहता है, सैटरडे संडे। यूजुअली वीकेंड पर सैटरडे संडे को मार्केट साइडवेज रहता है। अगर मैं ऐसे सोचती हूँ कि मार्केट यहाँ से इस रेंज के अंदर रहेगा, अगर मेरा ऐसा कोई न्यूट्रल व्यू है मार्केट का, सो अगर मुझे न्यूट्रल स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है तो मैं यहाँ पे सीधा चले आ जाऊँगी। यहाँ पे न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज में मुझे काफ़ी अलग अलग यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रहा है। सो सपोज कि मुझे शॉर्ट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कर दूँगी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी के कॉन्ट्रैक्ट्स है ऑटोमेटिकली चूज करके यहाँ पे आ जाएंगे। शॉर्ट स्ट्रैटेजी में बेसिकली हम क्या करते हैं, एट द मनी का जो भी अभी करंट प्राइस है उसका उस पर्टिकुलर प्राइस का कॉल को भी हम शॉर्ट कर देते हैं, सेल कर देते हैं, और पुट को भी उसी प्राइस का हम शॉर्ट कर रखते हैं, सेल कर रखते हैं। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेम स्ट्राइक प्राइस का जो एट द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस है उसका कॉल और पुट आपको शॉर्ट किया हुआ ऑलरेडी दिख जाएगा। एक्सपायरी भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, लिवरेज दिख जाएगा, मार्केट प्राइस पर आपको इंप्लीमेंट करना है तो एम लिखा हुआ दिख जाएगा। लॉट साइज आप यहाँ से चूज कर सकते हो। सपोज कि एक की जगह पे अगर आपको 1000 लॉट से प्लान करना है सो यहाँ पे अपने लॉट साइज को इस तरह से बस चूज कर लेना है। इसके नीचे आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी पे ऑफ का ग्राफ दिख जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एस्टिमेटेड आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है, एस्टिमेटेड आपका लॉस कितना हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो क्या निकल के आ रहा है, ब्रेक इवन के लिए कौन से पॉइंट्स है। तो यहाँ पे सारा आपको अपना स्ट्रैटेजी पे ऑफ दिख जाता है। सो यहाँ पे आप कंप्लीट P&L चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी को और डिटेल में एनालाइज कर पाओगे। सो सपोज कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्राइस जब 64,800 पर है तो कितना प्रॉफिट लॉस हो सकता है। इसके ऊपर नीचे अगर प्राइस शिफ्ट
खरीदे तो आपका प्रॉफिट लॉस कितना हो सकता है, ये सारा कुछ यहाँ पे आप एनालाइज कर पाओगे। अगर आप थोड़ा और नीचे चले जाते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस को आप टॉगल करके यहाँ से भी एनालाइज कर सकते हो। जैसे भी प्राइस करंट यहाँ पर है, अगर मैं इसको टॉगल करके यहाँ पर लेकर आती हूँ तो आपको दिखाई देगा कि इस पर्टिकुलर आपका जो प्राइस होगा 63.7 वगैरह, तो इसके अंदर आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस कितना हो सकता है, प्रोजेक्टेड लॉस कितना हो सकता है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इवन अगर आप यहाँ पर लेकर आते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट कितना हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट वगैरह कितना होगा, लॉस कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोजेक्टेड दिख जाती है। इसी तरह से नीचे आप सारी कुछ चीज़ें चेक कर सकते हो, आपको दिखेगा ऑर्डर मार्जिन, मतलब कितना मार्जिन आप यूज़ कर रहे हो, और लिवरेज वगैरह आपने ले रखा है तो उस हिसाब से आपको नीचे लॉट साइज वाइज अपना जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो इसी तरह से पीनल चार्ट आप एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे पीनल टेबल के अंदर जो भी आपका कॉल है, पुट है, उसकी एस्टिमेटेड प्राइस क्या है, एंट्री प्राइस क्या है, आपका टारगेट पीनल क्या है, ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल प्रोजेक्टेड पीनल क्या है, करंट पीनल टोटल क्या हो सकता है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे चले आते हो ग्रीक्स टेबल, तो इसमें आप ग्रीक्स को भी एनालाइज कर पाओगे। जैसे कॉल पुट का जो भी डेल्टा है, गामा है, थीटा है, बीगा है, वो यहाँ से आप चेक कर सकोगे। सो ये काफ़ी इजी कर दिए गए हैं अपडेट्स यहाँ पे। सो अगर सपोज कि मुझे शॉर्ट स्ट्रैडल चूज़ नहीं करना, अगर मुझे कोई और सेटअप इंप्लीमेंट करना है तो डायरेक्टली सपोज कि मुझे लॉन्ग स्ट्रैडल, ये सपोज कि कोई मुझे बेयरिश सेटअप यूज़ करना है, जैसे बेयर पुट स्प्रेड अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगी, आपको दिख जाएगा कि आपका जो पुट है, जो भी आपका सिलेक्टेड जो भी पुट के प्रीमियम होता है वो यहाँ पे सिलेक्टेड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बस आपको क्वांटिटी को प्लान कर लेना, जैसे प्लेस ऑर्डर कर लोगे तो आपके ये जो सिलेक्टेड स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे सीधा सीधा रन हो जाएगी। इसी तरह से मान के चलते हैं कि जैसे अभी हमें बुलिश बटरफ्लाई का सेटअप को इम्प्लीमेंट करना है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगी आपको दिखेगा कि सारे जो भी कॉल साइड के जो भी इंपॉर्टेंट हमारे रहते हैं कॉल, वो यहाँ पे बाय और सेल सारा कुछ यहाँ पे हो चुका है। बस यहाँ ऑल्सो यहाँ पे लॉट साइज़ भी यहाँ पे दिख जाएगी। सो उस मल्टीपल्स में ही हमें लॉट साइज़ प्लान करनी है। जैसे अगर हम 1000 लॉट से प्लान करना चाहते हो 1 BTC से, सो यहाँ पे आप 1000 चूज़ कर सकते हो, यहाँ पर भी आप 1000 चूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे आप 2000 चूज़ कर सकते हो। ओके, सो इसी तरह से बटरफ्लाई सेटअप इंप्लीमेंट किया जाता है, बुलिश बटरफ्लाई सेटअप। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम आपका प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, मैक्सिमम आपका लॉस कितना होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बन सकता है, ब्रेक इवन के लिए क्या क्या पॉइंट्स है, वो यहाँ सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। सो इस तरह से आप इसको डिटेल में एनालाइज भी कर सकते हो। प्रोजेक्शन मतलब आप जैसे इसको स्लाइड करोगे आपको दिखेगा कि पर्टिकुलर प्राइस पर इसका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट कितना हो सकता है, परसेंट वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी। सो आई होप कि ये अपडेट आपको समझ में आ गया। इसी तरह से कोई भी सेटअप आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये सारे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिटेल में जाना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, मतलब अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ जो है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कैसे कर सकते हो। आपको मैन्युअली अब सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी प्री बिल्ट स्ट्रैटेजीज़ आपको मिल रहे हैं। सो ये काफ़ी अच्छी बात है जो भी ऑप्शंस करते हैं। सो ये तो बात रही कि हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, प्री बिल्ट सेटअप हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कौन से मार्केट में कौन से सेटअप को हमें यूज़ करना है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है समझना कि कौन से मार्केट कंडीशन पे ये इतने सारे स्ट्रैटेजीज में से कौन सा एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करना होता है। सो अगर आप इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो चैट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर ऑप्शंस ज़रूर से लिख के बता देना। अगर आप डिटेल में सच में इसको और सीखना चाहते हो तो जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तुरंत हम इसके नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर देंगे। सो आई होप कि आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर से हेल्पफुल लगा हुआ। इफ़ यस, तो लाइक बटन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।